मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, बाली में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाय टोस्ट और रोस्ट, चाय टोस्ट और जलाया मैंने दिल का दिया जलाया, बिजली तुझको बिजली कहीं ना पा, बिजली बिजली अस्सलाम वालेकुम बिजली हाय इधर आना, आप इधर आ जाएंगी जरा प्लीज। मतलब एक तो वैसे ही अनुषा मेरा दिल इतना उदास है, ऊपर से ये इसको इतनी उदास गाने गाने को कौन कहता है, एक और ही मूड इंसान का खराब हो जाए। हमारा दिल क्यों उदास? यार मैं कल से एक बात सोच रही थी, मैं कल गई अपनी दोस्त के घर, कल एक लंबा दिन था काम पे, उसके बाद मैंने कहा चलो थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं, दोस्त के यहाँ जाते हैं। वाकई लंबा दिन था कल। तो उसके बाद जब मैं अपनी दोस्त, बस एक तो गाने गा के उदास और चली गई, फिर ऐसी बातें करके कपड़े दुपट्टा है ये। अच्छा, तो मैं अपनी दोस्त के घर गई और मैंने सोचा थोड़ा अच्छा टाइम हम स्पेंड करेंगे, कुछ और लोगों को भी उसने बुलाया हुआ था। तो मैंने एक अंकल देखे उसके घर, और वो थोड़ी उनकी मूवमेंट थोड़ी इम्पेयर्ड थी, थोड़ा मुझे लगा कि अच्छा इनको हो सकता है कि कोई जिस तरह से एज रिलेटेड बीमारियाँ होती हैं वो हो सकती है। और थोड़ा ना जब वो पास आके बैठे तो उनके मुँह से थोड़ी थूक भी निकल रही थी, और उनकी जितनी भी मूवमेंट्स थी वो इम्पेयर थी। तो पहले मुझे लगा कि ये पता नहीं किसको बुला लिया है मेरी फ्रेंड ने। तो उसके बाद मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि मीट माय फादर, तो वो बेसिकली उनके अब्बू थे, विच इज़ ऑब्वियसली हर एक को कुछ ना कुछ हो सकता है। मगर मुझे ये सोच के बहुत अजीब फील हुआ, क्योंकि 3 साल से मैं उसकी दोस्त हूँ और हम अक्सर उसको कहते हैं हम तुम्हारे घर आ जाएं, और वो कहती है नहीं नहीं छोड़ो छोड़ो छोड़ो, वो बहाने बनाती है। बिकॉज लोग इन चीज़ों को समझते नहीं है कि बीमारी है, किसी को भी हो सकती है, लोग लिटरली मजाक उड़ाते हैं। मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया कि उनको पार्किंसंस डिसीज़ है, पार्किंसंस है, और जो मुश्किल होता है एज के साथ इसका ताल्लुक होता है। वैसे तो ओल्ड एज में होता है, लेकिन कुछ लोगों को 40 के बाद से सिम्टम्स डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। बेसिकली जो आपका नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसमें बैठ जाना शुरू हो जाता है, कोऑर्डिनेशन सही नहीं होती, मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है, हाथ हिलते हो। कहते हैं दिमाग का कनेक्शन आपके नर्व्स के साथ नहीं बन सकता, तो वो कोऑर्डिनेशन में डिले भी होती है। बाजी जी ये ऐसी बीमारी, कैसी बीमारियां हैं कि हमारे गांव में भी एक है, हमारी खाला के शौहर को भी है, लेकिन ये बीमारियां कैसी हैं कि इनका नाम ही नहीं लिया जा सकता, कौन कौन सी बीमारियां? खैर ये तो हम हमेशा कहते रहते हैं, और पाकिस्तानी डॉक्टर से भी मैं हमेशा बोलते रहती हूँ कि कुछ उर्दू में बताएं कि उर्दू में। अच्छा, पार्किंसंस का बेसिकली उर्दू का कोई लफ्ज़ नहीं है, लेकिन जो सिम्टम्स है वो यही है, ट्रेमलिंग है, हाथों की, बॉडी की मूवमेंट बहुत डिफरेंट हो जाती है ओल्ड एज के साथ साथ। और सबसे एक जो अफसोसनाक बात है जिसकी वजह से मैं सोच रही हूँ कि कितनी डिप्रेसिंग हो जाएगी उन लोगों की लाइफ के अनुषे, मुझे तो नहीं पता कि इस चीज़ का कोई इलाज है या नहीं है, बिकॉज इस चीज़ का इलाज नहीं है मेरे ख्याल से, लेकिन इसको कंट्रोल में रखा जा सकता है। क्योंकि मैं किसी को जानती हूँ जिनको पार्किंसंस है, वो अमेरिका में है। अच्छा, वहाँ पे जो है इलाज थोड़ा सा इन चीज़ों का बेहतर होता है, क्योंकि वो कंट्रोल में तो उन्होंने रखा हुआ है, लेकिन वो कई साल से दवाइयों पे हैं, और अब जैसे उनकी उम्र मजीद बढ़ते जा रही है, वो बुढ़ापे की तरफ आ रहे हैं, तो अब और मुश्किल हो गया, वो व्हीलचेयर पर आ गए हैं, और कोऑर्डिनेशन और कभी कभी बात करने में भी तकलीफ होती है। और तुम सही कह रही हो, थूक भी निकलते रहती है, और अब एक नर्स भी है जो ख्याल रखती है कि वो चीज़ें जो हमारी बॉडी में हम हाथों की जो होता है ना, कुछ लिखना होता तो वो रेशा कहते हैं उसको, रेशा आ गया, वो भी हो सकता है। बेसिकली वो सारी चीज़ें जो कि हमें नेचर ने सबसे बड़ी सलाहियत क्या दी हुई है जानवर में, मुझे लगता है इंसान में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि हम जो चाहते हैं वो उस वक्त कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे अभी जो है वो मेरे दांत में कुछ लग गया है और मैं चाहती हूँ कि मैं इसको हटाऊँ, तो मैं अभी नहीं हटाऊंगी, मैं बाद में हटाऊंगी, मगर वो ये चीज़ पे काबू नहीं कर सकते। जो उनकी नीड है उसको उसी वक्त उनको सेटिस्फाई करना ज़रूरी होता है। बिल्कुल। आई थिंक मेमोरी लॉस भी होता है पार्किंसंस के पेशेंट्स को, मुझे इस बात पे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। अल्जाइमर्स तो खैर हाँ भाई, मेमोरी लॉस से कनेक्टेड है। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं, और जो लोग ख्याल रख रहे होते हैं पार्किंसंस के पेशेंट्स का, उनके लिए भी एक बहुत ही बड़ा इम्तिहान होता है। अनुषा, तुम किसी को बुला सकती हो कि जो जैसे तुम कह रही हो पूरी दुनिया में अवेयरनेस तो है हमारे यहाँ भी वो पेशेंट्स, लेकिन इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी में भी डेवलप नहीं है, या डेवलप्ड है लोगों को शायद पता नहीं है। तो कोई ऐसा चांस कि या तो पार्किंसन डिजीज़ ख़त्म हो पाए या ख़त्म होने के करीब कुछ क्योर? बाजी जी, मैं तो 2 चीज़ें बोलूँगी। एक तो ये कि जैसे
हम गरीब लोग उसका इलाज नहीं कर सकते, तो ऐसे उसके पैसे भी तो ज़्यादा लगेंगे ना, तो हम उसका क्या नेमुल बदल है, ठीक है। दूसरा ये कि हम उस शख्स को खाने में क्या ऐसी चीज खिलाएं जिससे उसको वो एनर्जी भी मिले, वो ताकत मिले। अल्लाह ताला ने कुदरती चीजें हमें खाने को दी और हमारे एहतियात इलाज से बेहतर है, तो कुछ चीजें हम अपनी जिंदगी में अभी से कर सकते हैं जिसकी वजह से हम इन चीजों से बच जाए, शायद कर सकते हैं। लेकिन एक थोड़ी सी सैड बात ये है अनुषे कि ये जितनी भी साइकोलॉजिकल बीमारियां होती हैं ना, इनका खाने से बहुत डायरेक्ट ताल्लुक इस तरह से नहीं होता कि जी आप ये खाएं और आप सही हो जाएंगे, मगर जितना नर्वस सिस्टम ये सारी चीजें, तो बेसिकली हम एनर्जेटिक खाने खिला के, हेल्दी खाने खिला के उनको इस तरफ तो ला सकते हैं कि थोड़ा सा वो बेहतर तरीके से गुजारें, मगर दिस इज़ नॉट द क्योर। लेट मी टेल यू, दिस इज़ नॉट द क्योर, बिकॉज इसका क्योर आपको एक डॉक्टर बताएगा। खाने से इसका ताल्लुक बेसिकली ये है कि जब पार्किंसंस होता है तो काफ़ी सारे केसेस में वजन बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो उस चीज़ को हम इस तरह से केटर कर सकते हैं कि जी फ्रूट्स खाएं, सब्जियां खाएं, सारे हेल्दी खाने खाएं, नोजिया, वॉमिटिंग, फीलिंग, डाइट हैज, हाँ डायरेक्टली नहीं है, इलाज नहीं है डाइट इसका, मगर हाँ ये तो है कि इन सारी चीज़ों को हम एक हेल्दी डाइट के साथ लेके चलेंगे। थोड़े दिन पहले मैं एक आर्टिकल भी पढ़ रही थी और एक डॉक्टर के बारे में मैंने पढ़ा था जो क्लेम करते हैं कि उनके पास पार्किंसंस का इलाज है अब। मैं कोशिश करती हूँ कि उनका नंबर तो पाकिस्तान में वो है, लेकिन पाकिस्तान में ही है, कराची में होते हैं, जरा पता करने की कोशिश करती हूँ। दिस इज अ लाइफ फॉर पीपल, एक उम्मीद, वो आर्टिकल लगाया हुआ था और मैं शायद उनको फोन करके पूछ लेती हूँ, शायद अगर वो एक उम्मीद तो है, एक उम्मीद तो है। ये बात अच्छी है बाजी, वैसे हमारे गांव में भी ना इस तरह के हकीमों से इलाज कराते हैं, बिल्कुल सही, जो मजबूरी होती है ना, हकीमों से इलाज कराते हैं। अब हकीम के जो इलाज में जो होता है ना बड़ा टाइम लग जाता है, और फिर उसमें फिर बीमारी जो है उनको पता नहीं होता है कि ना उसका हम एक्सरे कराएं या उसका अल्ट्रासाउंड कराएं या उसका ब्लड टेस्ट कराएं, तो ऐसे जो है यहाँ पे जो बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं ना वो तो फटाक से बता देते हैं। तो हमें ये चाहिए कि गाँव वालों को ये समझाएं, या हमारे मोहल्ले वाले गरीब लोग हैं वो पहले इसका टेस्ट तो कराएं कि वो है क्या, वो क्यों ऐसा हो रहा है, वो ऐसे क्यों एहसास करने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारे मोहल्ले वालों को, जितने लोग हमें साथ देख रहे हैं जो बड़े शहरों में नहीं हैं, छोटे शहरों में है, और अगर उनको उनके घर में किसी के साथ ये सिम्टम्स नज़र आती हैं तो एटलीस्ट आज उनको पता तो चलेगा कि पार्किंसंस होता क्या है, और अगर यही सिम्टम्स हैं, यही साइंस हैं, तो क्या शायद उनके घर में किसी को पार्किंसंस नहीं। क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों में बहानाबाजी करते हैं और एक बार फिर ये कहते हैं कि इसको नफ्सियाती इशू है, ये तो बस बुढ़ापे का शिकार है और अब क्या करें, बस अल्लाह मालिक है सब। हालांकि इनका इलाज है, इलाज नहीं है तो कंडीशंस को बेहतर बनाना पॉसिबल है। पूरी जिंदगी अगर वो मेडिसिन लें एटलीस्ट वो इन सिम्टम्स को कंट्रोल में रख सकते हैं। बिल्कुल रख सकते हैं, सारी अवेयरनेस की बात है। बिल्कुल हमें ऐसा करना पड़ेगा, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो बीमारी बढ़ती जाएगी। और पहले तो डॉक्टर साहब से ये पूछेंगे कि स्टार्ट कैसे होता है, हाँ तुम ये चेक करना, ठीक है हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ठीक है ब्रेक पे जा रहे हैं हम, बिल्कुल जा रहे हैं, जा सकते हैं ब्रेक पे। अच्छा एक और ऑल राइट, वेलकम बैक। पता करने की कोशिश की मैंने अगर हम किसी डॉक्टर को जानते हैं, और एक डॉक्टर जो है वो हमें मिल गए हैं। हाँ वो थोड़ी सी देर में आ जाएंगे, बहुत स्वीट है, और उन्होंने कहा बिल्कुल मैं आता हूँ नुशरा, आप लोगों को भी बताता हूँ। तो मैंने कहा सर डॉन न्यूज़ पे आए, आज चाय टोस्टर होस्ट पे आए और सबको बताया कि पार्किंसंस होता क्या है। मतलब एक मिनट, पार्किंसंस का इलाज हो सकता है क्या? कहते तो हैं कि इलाज है, अब वो तो दावा कर रहे हैं, तो मैं यही कहूँगी कि इलाज है आई गेस, अगर डॉक्टर्स ने कह दिया। लेकिन थोड़ी सी कॉन्फर्मेशन जो है इन चीज़ों पे वो तभी आएगी जब डॉक्टर्स आके हमें यहाँ पे आके बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम डॉक्टर्स के लिए क्या कुछ बना रहे हैं, और एक पहेली भी साथ साथ खेलते हैं। मेरे पास मजे मजे की चीजें आई हैं, मैं चाहती हूँ तुम एक चीज गेस करो, एक पहेली। ठीक है पूछो। ठीक है पूछो। सबसे पहले तो मुझे बताओ, यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं कि वो कौन सी चीज है जो हमें सबसे ताकतवर तहफ़्फ़ुज़ देती है। ताकतवर तहफ़्फ़ुज़ देती है। मैं तो आज मछली बना रही हूँ, मुझे लगता है मछली तहफ़्फ़ुज़ देती है, एंटीऑक्सीडेंट्स और ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड। एक इजी वाला करते हैं। हाँ लड्डू पे इसका वर्क होता है। चांदी, चांदी का वर्क होता है लड्डू पे, तो वर्क तो होता ही चांदी का। बच्चों को इसके चम्मच से खिलाते हैं। चांदी, ये भी चांदी। अच्छा ये भी चांदी। हाँ चलो रेसिपी पे थोड़ा फोकस करते हैं, फिर और भी आगे पूछते हैं। चलो सही है, ठीक है। आई होप मैंने अच्छा सही जवाब दिया। अच्छा यहाँ पे आज हम बना रहे हैं लाहौरी फ्राइड फिश। ये जो मैंने रेसिपी सिलेक्ट किया ना अनुषे, वो बेसिकली इसलिए किया कि फ्राई हम कर रहे हैं, तो अगर आप किसी पार्किंसंस डिजीज वाले इंसान को दे रहे हैं तो आप कोशिश करें कि उनको ज़रा फ्राइड आइटम से निकाल के हेल्दी चीज़ों की तरफ लाएं। जो सारे मसाले मैं यूज़ करूँगी एज इट इज़ लगा के बेक करें, ग्रिल करें। हाँ मछली को ज़रूर करें, फ्रूट्स को ज़रूर करें, वेजिटेबल्स को
ज़रूर करें, डिफरेंट किस्म के दलियों को ज़रूर शामिल करें, बेरीज़ का इस्तेमाल करें। ये सारी वो चीज़ें जो आपको लाजमी खानी चाहिए, बिकॉज डाइजेशन, निगलना चीज़ों का, इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा हेल्प करेंगे लाइट खाने। चावल दें सॉफ्ट करके, रोटी दें, ये सारी वो चीज़ें हैं, ठीक है। और वैसे भी ये जो एक जनरल हमारा वेल बीइंग का एक रूल है ना, ये सारी बीमारियों पे, सारी स्टेट्स में, सारी कंडीशंस में अप्लाई होता है कि ये चीज़ें थोड़ी सी अवॉइड करें, और जिसमें शुगर भी है, जिसमें सारे स्टार्चेस भी हैं। और ये मेरे ख्याल से अगर वीकेंड हो तो फिर क्या बात है। हाँ, और आयशा ने तो मज़े मज़े की चीज़ें बनाना सिखाई हैं कि वाकई में मैं कहती हूँ कि फ्राइडे सैटरडेज़ के लिए रेसिपीज रख लें, और मिडिल ऑफ द वीक जो है मंडे टू फ्राइडे जो है वो हेल्दी खाने खाते हैं। हेल्दी खाने, और इसमें ये है कि हम एक कॉम्बिनेशन ऐसा अच्छा बनाएंगे अनुषी, कि जिसको घर में अपनी परवाह है हेल्थ की, वो क्या करे कि इसी मसाले को लगा के थोड़ा सा ग्रिल करके पैन फ्राई करके खा ले, ठीक है। और जिसको नहीं है, बिंज ईटिंग करने का मूड है, पूरा वीक आपने कंट्रोल किया या नहीं करना आपने, तो आप फ्राई करके खा लें, बिल्कुल खा लें। अच्छा, हमारे पास ये मछली है, रेड स्नैपर है ये, ठीक है। और रेड स्नैपर में कोई जो है वो कांटे नहीं होते हैं। इस फ्राइड फिश के लिए बैक्टी भी ले सकते हैं, कोई भी ऐसी मछली ले सकते हैं जिसके अंदर कांटा ना हो, बिल्कुल भी ना हो, पतला वाला भी ना हो। बेसन को पानी में घोल के मैंने रखा हुआ है, सिर्फ बेसन है और सिर्फ पानी है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी चावल का आटा, चावल का ये मैं ऐड करूंगी 2 खाने के चमचे, मिक्स मिक्स मिक्स। और अच्छा गाढ़ा सा हम एक बनाएंगे बैटर, और साथ में ये बिजली यकीनन ये खुसर फुसर करिए कि बाजी मैं मछली ज्यादा खाऊं। नहीं बाजी जी, हाँ हम लोग ना मेरे ना खालू की सालगिरह है, 2 लोगों की सालगिरह है, तो पहले हम अपना खालू को सालगिरह विश करेंगे। हैप्पी बर्थडे खालू, हैप्पी बर्थडे खालू, अल्लाह पाक आपकी लंबी उम्र करे। हाँ, आमीन 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 आमीन। बोलना मेरा खालू जी हैप्पी बर्थडे, सालगिरह बहुत मुबारक हो। बोलना खालू जी हैप्पी बर्थडे। और खालू जी आज हम बना रहे हैं लाहौरी मछली। अच्छा, लाहौरी मछली में हमने क्या किया कि बैटर बना रहे हैं, एक और है। अच्छा जी, पहले चलो नमक ऐड कर देते हैं इसमें हम हस्बे जायका, ठीक है। ये हमने ऐड कर दिया तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। लाल मिर्च का पाउडर हम इसमें ऐड कर देंगे, अगेन 1 टीस्पून, स्पाइसी होती है, चटपटी। साथ में हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें आगे, ये भी 1 टीस्पून हम ऐड करेंगे। थोड़ी ज़्यादा इसलिए करें क्योंकि जब फ्राई होगी तो मिर्च का एलिमेंट कम हो जाएगा। लाहौरी फिश क्यों है? कुछ मसाले लाहौर से मसाले हैं, ये पहली दफ़ा लाहौर में इस तरीके से बनाया गया था। हाँ, लाहौर वाले इसको बड़े शौक से खाते हैं। मछली रोटी के साथ खाते हैं, पकौड़े रोटी के साथ खाते हैं, तो ये तो खाते हैं। हाँ, तो ये जो इसका बैटर होता है ना, इसीलिए इसको लाहौरी फ्राइड फिश कहते हैं कि इसमें सारे वो मसाले हम ऐड कर रहे होते हैं। ठीक है, और किसी सालगिरह प्लीज बाजी जी, हमारे कार का बंदा है वो, खुशबू की सालगिरह जी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर खुशबू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये खुशबू तो हमारे लिए बड़ा काम करती है, बस वहाँ से घूम के यहाँ आती है, फिर यहाँ से घूम के वहाँ जाती है। बाकी तो हम ही नहीं कुछ करना होता है। अच्छा, यहाँ पे और सीजनिंग्स बता दूँ मैं, इसमें मैंने ऐड करना है हल्दी, हाफ टी स्पून, कसूरी मेथी, ये मैं ऐड कर दूंगी 1/2 टीस्पून, उसकी बहुत मज़े की खुशबू आती है। थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे सफ़ेद सिरका 1/2 टीस्पून, लीमू का रस हम इसमें ऐड कर देंगे, कुछ 500 चीज़ें एक खाने का चमचा, बाजी के मसाले, मिर्च मसाले, पाकिस्तानी चीज़, ट्रैक, और हरी मिर्च। यानी ब्रेक पे जाना है हमने, बिल्कुल ब्रेक पे जाना है। और जीरा बस। और अभी एक लतीफ़ा तो नहीं है, जैसे कहते हैं ना कि एक मुहावरा है तुम्हारे लिए। चलो अच्छा, बताओ, ब्रेक पे जाते हैं तो मैं जवाब दो। पुराने ज़माने में इनसे बने बर्तन में पानी पीते थे लोग। तांबे में। किससे बनेगा, किस मटेरियल से बना? तांबा। तांबा नहीं, गलत जवाब। जमीन की धात में फंसा हुआ। नहीं। अच्छा, ये भी है, बच्चों को इसके चम्मच से खिलाते थे। खुशबू के चम्मच से। खुशबू की बिजली। हाँ, बिजली मैंने तो फिर भी नहीं बता ब्रेक ले लें, लेकिन बाजी जी मैंने खुशबू से ना वो खाना किया। जब तक हम सारे राइट, मछली हमारी तकरीबन यहाँ पे तैयार, काफ़ी कुछ फ्राई इसको हमने प्यार से रखा हुआ है, ठीक है, ताकि हम अभी दिखाएं। ये मछली है, ये हमारी गाढ़ी सी डिप है, इसको हम डिप करेंगे, ठीक है। अच्छा, मछली है नूशे और ऊपर से फ्रोजन भी है, तो बड़े ध्यान से प्यार से करना है, टूटनी नहीं चाहिए। और जो बैटर बनाया है ना,
वो पतला नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा, वरना वो मछली पे स्टे ही नहीं करेगा, और इतना गाढ़ा भी ना हो कि वो बोरिंग हो जाए। बिल्कुल सही है, क्योंकि आधा टाइम देखते हैं तो मछली से बैटर भी उतरा हुआ होता है, स्पेशली शादी वगैरह में जहाँ पे जल्दी में फ्राई कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, आप कहते हैं बैटर साथ हो तब मजा आए। अच्छा सुनो, ये जो मैं तुमसे पहेलियां पूछ रही थी, तुमने मुझे सही जवाब नहीं दिए। बिजली एक बार फिर इधर आओ। ये सही जवाब नहीं थे, आज बिजली से भी पूछो, मैं भी बताती हूँ, है ना? मजे की चीज थी, लेकिन तुम लोग एक बार फिर पूछो। लड्डू पे इसका वर्क होता है। मैंने सफाई कर दी, वहाँ की पिन्नी क्या ना। अच्छा ये कह रही है चांदी। बच्चों को इसके चम्मच से खिलाते हैं। चम्मच से नहीं, चाची के चम्मच से, चाची के चम्मच से, चाची। पुराने जमाने में इनसे बने बर्तन में पानी पीते थे लोग। मिट्टी के अच्छा। मिट्टी के या चांदी के में भी तो पीते थे। हाँ, मिट्टी में ज्यादा पीते थे। अच्छा कौन सा जवाब सही है, मिट्टी या चांदी? अनुषा मिट्टी। सही सवाल जवाब नहीं है, सही जवाब जो है वो है सिल्वर, क्योंकि लाइफ बॉय का नया सोप आ गया है एक्टिव सिल्वर के नाम से, बहुत जल्दी आने वाला है एक्चुअली। और अब हर चीज एक्टिव सिल्वर के बारे में ही होगी, हमारे किचन में भी यही होगा। हाँ, तो फिर एक तो मुझे मुफ्त मिलेगा। हाँ, मुफ्त क्या मिलेगा, बिजली यही तो होती हो हमारे साथ हमेशा। तो अपने कार में भी तो लेके जाऊंगी, अपने कार वालों को भी तो इस्तेमाल करवाऊंगी ना, चलो से है ना। जबरदस्त, कैन नॉट वेट इसके लॉन्च पे। आज मेरे कपड़ों से ऐसा नहीं लग रहा मैं स्कूल जा रही हूँ। अनुषा अब बिजली जो है ना वो काम करते हुए ज्यादा बहाने नहीं करेगी, रोएगी नहीं ज्यादा, क्योंकि जब कोई नई चीज, कोई अच्छी चीज आती है ना तो फिर उसके साथ काम करने का मजा ही और होता है। ये बात तो ठीक है, लेकिन बाजी जी ये चखाएं तो सही, आपने कैसे बनाई है? आप लाहौरी फिश पका रही हैं, हमें भी तो पता चले कि उसका मजा कैसा है, फिर हमारे मोहल्ले वाले भी ट्राई करेंगे, हम बताएंगे ना, फिर आप ट्राई करना। रेसिपी तो वो लोग बिल्कुल ट्राई करते हैं, नाश्ते की रेसिपी हमें बताते भी रहते हैं कि हमने ट्राई की, और बिजली काफी मजेदार सी लगी है, और बिल्कुल आपकी देसी चटपटी मसालेदार चटपटी। अच्छा एक, जब तक ये फ्राई हो रही है तब मैं एक और काम करती हूँ, जो फ्राई होकर निकल आएगी ना उसके ऊपर हम ऐड करेंगे चाट मसाला। कुछ बच गया था, बच गया है ना, वाकई बच गया। ये हरी चटनी है, ठीक है, और ये लीमू का रस है, लेकिन ये लीमू का रस मैं अभी नहीं ऐड करूंगी, वरना सारी मछली हमारी सौगी हो जाएगी। अभी बिल्कुल सौगी मतलब बहुत सॉफ्ट हो जाएगी, कहीं से क्रिस्पी होगी, कहीं से नहीं होगी। तो हम करेंगे क्या कि हम इसको बिल्कुल जब खाने लगेंगे तब हम इसमें लीमू का रस शामिल करेंगे। ये हमारा सर्विंग प्लेटर है, ठीक है, और ये शाज़िया की कॉल है कराची से, जल्दी से कॉल भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी जी, मजा आ गया। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, जब तक आपको देखूं ना तो सुबह ना नहीं होती मेरी ना बिल्कुल भी। और माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है इन ब्लैक, और आयशा बहुत जबरदस्त लाहौरी फिश बना रही है, और बिल्कुल मजे की जो लाहौरी फिश इतनी मशहूर, वो हमें बिल्कुल जो है ना मुफ्त में सीखने को मिली है, इंशाल्लाह में जाए जरूर। और मैं ये पूछना चाह रही थी कि थोड़ा सा बच्चों को जो ना फिश नहीं खाते हैं तो उनको हम फिश किस तरीके से खिलाएं, कैसे बनाएं। और दूसरा अनुषा, मुझे एक और बात कहनी थी कि आज आप इतना इंफॉर्मेटिव सब्जेक्ट लेकर आई हैं, बिजली के बारे में डिस्कस कर रही है, लोगों को अवेयर दे रही है, तो रियली वेरी गोज टू यू एंड टू योर टीम कि इतना अच्छा आप लोग जो है ना लोगों को अवेयर रखते हैं। शाज़िया आपका प्यार है बस, और देखते रहिएगा, अभी हमारे कुछ डॉक्टर्स भी हमें ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत सारा प्यार है आपके लिए। अच्छा बच्चे जो है वो वाकई में तंग करते हैं, ना वो मछली खाते हैं, ना वो सब्जी खाते हैं, ना वो फल खाते हैं, वो खाते क्या है? गाय का गोश्त भी नहीं खाते। सॉरी लेकिन मैं एक बात पे बिलीव करती हूँ अनुषा, कि आप चाहें तो बच्चों को कुछ भी खिला सकते हैं एक बात से, कि अगर आपका बच्चा बोल रहा है सब्जी नहीं खानी, फिर माँ फौरन बोलती है अच्छा बेटा मैं चिकन बना दूँ। नो, एक सब्जी अगर कोई स्पेसिफिक उसको नहीं पसंद, बहुत ही बुरी लगती है, अलग बात है, मगर आप कोशिश करें 10 से 12 कोई ऐसी सब्जियां जो वो काउंट कर सके कि हाँ जी ये मैं तो खाता हूं। बर्गर पिज्जा है वो दोपहर के खाने में तभी मिलेगा जब रात के खाने में सब्जी खाएगा वो। बिल्कुल, तो एटलीस्ट एक मील तो ऐसे ब्राइब करें कि सब्जी की आदत लगे। बिल्कुल करें, और बिल्कुल सही है। अच्छा अनुषा, मैंने इनको ना एब्जॉर्बेंट पेपर पे नहीं रखा, मैं एब्जॉर्बेंट पेपर पे फ्राइड चीज़ों को यूजुअली इसलिए नहीं रखती हूँ क्योंकि वो सौगी हो जाती हैं। उसकी बजाय आप क्या कर सकते हैं, बड़ी सी छन्नी लेके रख सकते हैं ताकि ऑयल निकल जाए, लेकिन एब्जॉर्बेंट पेपर पे नहीं। और अखबार पे तो कभी भी नहीं, क्योंकि अखबार पे जो इंक निकलता है ना वो बहुत बुरा होता है आपके लिए। न्यूज़ शीट भी हमने तैयार की है, मजेदार सी अच्छी सी वो चीजें जो कि पार्किंसंस डिजीज वाले जितने भी लोग हैं वो शौक से खा सकते हैं। आपको दिखाते हैं कि क्या क्या वो खा सकते हैं। Let's have a look. चीजें हैं जो पार्किंसंस फ्रूट्स हैं, बाय द वे वेजिटेबल्स हैं, दलिया है, सालमन मछली, यस मछली ज़रूर खाएं। सालमन अगर आप नहीं लेना अफोर्ड कर सकते तो ऐसा नहीं है कि मछली ना खाएं। आपको जो भी मछली ऐसा लगता है कि जिसमें स्किन भी हो, कांटे भी कम हो, आप आसानी से खा पाएं, ज़रूर खाएं, ज़रूर खाएं मछली। यस सर। ओके अम्मी,
पानी श्योर कि आप जो है वो अपने आप को हाइड्रेट, सबके लिए बहुत ज़रूरी है आयशा। हाँ बिल्कुल, हर एक के लिए। देखो मैंने यही वही बात कि जितनी भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बीमारियाँ या थोड़ी बहुत साइकोलॉजिकल जो ऐसे इश्यूज होती हैं, ज़्यादातर ज़रूरी ये होता है कि ओवरऑल वेल बीइंग का आप ख्याल रखें। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पानी बेतहा पिएं, हाइड्रेशन, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़रूरी होती है। बेरीज, ये तो हमारी स्किन के लिए एंटीऑक्सीडेंट भी मेमोरी। 300 रुपए की जगह मैं लूंगी आज। मूड अच्छा रखती है। लेकिन जिस तरह से स्ट्रॉबेरीज का सीजन अभी आया था, स्ट्रॉबेरीज आप ले सकते हैं, ताजी ताजी जिस भी चीज का सीजन है वो ले सकते हैं। ये तो हम ले नहीं सकते तो छोड़ दें। नहीं, लेकिन इसका एक और बहुत अच्छा हल है, वो अच्छा हल है फूल गोभी। फूल गोभी एक बहुत अच्छी, आप समझें कि उतनी ही अच्छी बहन है ब्रोकली की, बस सिर्फ ये है कि थोड़ी ज्यादा गोरी है, ज्यादा गोरी है, लेकिन पेट खराब। अच्छा, चॉकलेट ज़रूर खाएं, डार्क चॉकलेट। और चॉकलेट में जो है वो बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें भी होते हैं, मूड को अच्छा रखते हैं, सेरोटोनिन बेसिकली हमारी चीज़ होती है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो वेल बीइंग के लिए ज़रूरी है। इसके साथ साथ सारे फल, सारी सब्जियां, बेइंतहा पानी और दरिया। वाह 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 वाह, मुशायरा हो रहा है, देख लेते हैं। एंड वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। पार्किंसंस के हवाले से आज बात हो रही है और अभी भी मुझे डॉक्टर साहब ने बताया है, क्योंकि डॉक्टर्स हमारे यहाँ पर आ चुके हैं, कि ये महीने वर्ल्ड पार्किंसंस डे भी मनाया गया था। 11 अप्रैल दुनिया भर में पार्किंसंस डे मनाया जाता है और एक आलमी दिन है और ज़रूरी है कि इन चीज़ों के बारे में बात हो। एक बार फिर मैं और आयशा हमेशा ये कहते हैं कि पाकिस्तानियों को अभी भी इन चीज़ों के बारे में कम पता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टेलीविज़न, रेडियो वगैरह के थ्रू उनको अब चीज़ें पता चल रही हैं। आज हम पार्किंसंस के भी हवाले से बात करेंगे। आप भी सुनिए, समझिए कि ये क्या है, कि आपको भी एक समझ हो। और शायद अगर आपको ये सिम्टम्स और साइंस किसी और में नज़र आते हो, आप बड़े शहर में नहीं हैं, एटलीस्ट आपको पता तो होगा कि शायद उनको ये प्रॉब्लम है और अब इनका इलाज आगे कैसे कराना है। इन तमाम चीज़ों पर रोशनी डालने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे 2 डॉक्टर्स मौजूद हैं। सबसे पहले वेलकम करना चाहूँगी और सलाम करना चाहूँगी डॉक्टर नादिर अली सैयद, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, हमारे शो पे बहुत पॉपुलर हैं, सब आके इनसे मिले। कैसे हैं आप सर? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर नादिर अली सैयद के साथ हमारे पास यहाँ पे डॉक्टर जवाद बाजवा साहब मौजूद हैं, डायरेक्टर हैं पार्किंसंस मूवमेंट डिसऑर्डर्स एंड न्यूरो रेस्टोरेशन प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? डॉक्टर, सबसे पहले तो अगर आपसे सवाल की जाए तो आम लफ्ज़ों में अगर एक पाकिस्तानी को समझाना है पार्किंसंस होता क्या है, पार्किंसंस क्या चीज़ है, उनमें से आप दोनों में से जो भी जवाब देना चाहें पहले। डॉक्टर साहब, पार्किंसंस डिजीज़ हमारे मुल्क के अंदर अक्सर लोग इसको राशे की बीमारी कहते हैं। हाँ बिल्कुल, बिकॉज राशा ट्रेमर की बीमारी होती है और ट्रेमर इसका सबसे आम अलामत है। ठीक है, मगर पार्किंसंस डिजीज़ में सिर्फ राशा नहीं होता। सही। पार्किंसंस डिजीज़ के अंदर जिस्म का कंट्रोल जो होता है मुतासर होता है। सही। तो पेशेंट स्लो हो जाते हैं, चलना स्लो हो जाता है, खाना पीना स्लो हो जाता है, बॉडी में स्टिफनेस आ जाती है। सही। और यंग लोगों को भी हो सकता है। ज़्यादातर लोग 50s 60s में होते हैं, पर 40s 30s और 20s में भी हो जाता है। और एक और चीज़ जो ज़रूरी है कि सब पेशेंट्स को राशा नहीं होता। सही। 3 में से 1 को पार्किंसंस के अंदर राशा होता ही नहीं है, सिर्फ बॉडी स्लो हो जाती है, बॉडी का कंट्रोल कम हो जाता है। तो और बहुत आम बीमारी है। इस मुल्क में 6 लाख के करीब पेशेंट्स हैं और रोज़ तकरीबन 80 नए लोगों को ये बीमारी होती है हमारे मुल्क में। तो अगर हम 1 घंटे का प्रोग्राम करेंगे, आप समझ लें 3 और मजीद लोगों को ये बीमारी हो गई। सर, तो इसकी इतनी बढ़ने की वजह क्या है? क्या ये ख़ानदानी होता है या हम कुछ अपने लाइफस्टाइल में कुछ आगे पीछे उल्टी सीधी चीज़ें करती हैं जिसकी वजह से हमें डेवलप हो जाता है? नहीं, इसकी वजूहात कि ये मर्ज़ क्यों होता है ये तो हमें नहीं मालूम। अच्छा। जब मर्ज़ हो जाए, जैसे डॉक्टर साहब ने नादिर ने कहा क्या होता है, उसके बारे में हमें अब साइंस ने बहुत तफसीलात दे दी है। लेकिन इसकी बहुत बड़ा जो एक रिस्क फैक्टर है वो एडवांसिंग एज है, उम्र का बढ़ाव। तो जिस तरह उम्र बढ़ती जाती है, आपकी इस तरह के दिमागी अमराज की जो पॉसिबिलिटी है, अमकानात हैं, वो बढ़ते जाते हैं। और अगर आप एज की बात करें तो 60, 70, 80? हाँ, जिस तरह आपकी ईच डेकेड यानी 1 दहाई उम्र की बढ़ती जाती है, आपका इंसिडेंस और प्रेवलेंस रिस्क जो है पार्किंसंस का बढ़ता जाता है। लेकिन सर अभी हमने कहा कि 20 और 30 साल की उम्र में भी हो गया, तो वो क्यों हो रहा है वो फिर बाद में पूछेंगे कि बाद में पूछते हैं। पहले कॉल ले लेते हैं, काफ़ी देर से होल्ड कर रही है मिस फारूक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं अनुषा? अल्लाह का शुक्र। सॉरी आपको थोड़ा होल्ड कराया हमने। कोई बात नहीं, आपसे इतनी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी जो हमें नहीं मालूम होती वो भी पता चल जाता है। थैंक यू। और ये जो अभी आपके जो गेस्ट आए हैं, सबसे पहले मैं उन्हें भी अस्सलाम वालेकुम, आयशा को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र।
जी, मैं ये सवाल पूछना चाहूँगी कि जिस तरह अभी ये बता रहे हैं कि ये डिजीज राशा हो जाता है या उनको थोड़ा सा जिस्मानी थोड़ी सी मफलूज होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि उनका वीक होना शुरू हो जाते हैं जिस्मानी तौर पर, तो इसके लिए बचने के लिए क्या किया जाए और कैसे पता चलता है कि ये उन्हें डिजीज होने वाली है या हो रही है? बिल्कुल सही है। इससे जो है हमारा खाना पीना रिलेटेड है या हमारे कोई टेंशन्स हैं, कोई डिप्रेशन है या कोई ऐसा माहौल है कि जिसकी वजह से उनको ज्यादा होता है, और इससे किस तरह बचा जाए? बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का मिस बार। बहुत सर मैं चाहूँगी खाने पीने वाली बात भी आप बताएं कि इसका कितना ताल्लुक हो सकता है। हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जैसे हम आते हैं तो हम अपने कॉलर का जवाब लेंगे। और अच्छा सवाल पूछा उन्होंने, बाकी में लोगों को आज तक इसके बारे में इतना कुछ पता नहीं है, लेकिन आज वो दिन है जहाँ पे हम पता करके ही छोड़ेंगे कि पार्किंसंस है क्या, इसका इलाज क्या है और इसकी वजूहत क्या है। ब्रेक के बाद जी वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक थोड़ी सी लंबी हो गई थी, लेकिन आयशा अभी भी काफ़ी कंसर्न है कि उसके दोस्त के जो अब्बू हैं उनकी जो भी हालत है उसको किस तरीके से बेहतर किया जाए। मियाँ वाली से भी कॉल थी, डॉक्टर बाजवा से भी बोलूँगी, नाजिर साहब से भी बोलूँगी कि पहले तो ये बताइए कि खाने पीने से डायरेक्टली पार्किंसंस का कोई ताल्लुक है क्या? बुरे खाने से हो जाता है या अच्छे खाने से क्योर हो सकता है? नहीं, खाने से ना ये होता है ना उससे क्योर हो सकता है, मगर खाने का इंटरेस्टिंगली बहुत सारे पेशेंट्स जिनको पार्किंसंस होती है उन्हें कॉन्स्टिपेशन होती है। अच्छा, और दैट्स इंटरेस्टिंग। तो कोई एक ताल्लुक तो कहीं ना कहीं बना। और जो हैरत वाली बात ये है कि पार्किंसंस का सबसे पहला सिम्टम जो कि लोगों को 30 साल 35 40 साल पे भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन एंड लॉस ऑफ स्मेल। तो इनको हम प्री मोटर कहते हैं, यानी कि राशा या मूवमेंट प्रॉब्लम से सालों पहले कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। और कॉन्स्टिपेशन के अंदर डाइट का, फाइबर बढ़ाने का, फल फ्रूट छिलके के साथ खाना, इसबगोल, इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, मगर बीमारी इससे नहीं रुकती। आएगी, अगर आना है तो आएगी, आना है तो आएगी तो इसका इलाज है, इसका इलाज कर सकते हैं। सही है, इलाज हो सकता है, इस पर तो हम बाकी में आने वाले हैं, टाइम हमारे पास काफ़ी है। बाजा साहब ये बताइए कि औरतों में ज़्यादा, मर्दों में ज़्यादा, क्योंकि अगर कोई ऐसा कोई सर्वे है जिसमें हम बताते हैं कि चांसेस किसके ज़्यादा होते हैं? तो जो डेटा है वो कि 2/1 यानी 2 मर्द और 1 औरत, तो मर्दों में इसकी शरह ज़्यादा है। उसकी वजह कुछ इस मुख्तलिफ चीज़ें हैं, लाइफस्टाइल है, ट्रॉमा है, लेकिन वो सारे ये बड़े फीबल या लूज एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर। लेकिन औरतों के अंदर जो इसकी कमी की एक वजह बयान की जाती है जिसके बारे में तस्दीक नहीं किया जा सकता, वो है एस्ट्रोजन। यानी ये जो हार्मोनल चीज़ें हैं जो मर्दों के अंदर मुख्तलिफ हैं, औरतों के अंदर और हैं, गुमान किया जाता है कि शायद वो इस तरह की बीमारियों से प्रोटेक्ट करती हैं। तो ये है, लेकिन इसके बारे में तस्दीकन या पूरी तौर पे नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये अंदाज़ा है इस वक्त। अच्छा, एक और चीज़ कि लेवल्स भी होते होंगे इसके, किसी को माइल्ड पार्किंसंस होगा, किसी को सीवियर होगा। जब आपको पार्किंसंस हो जाता है तो क्या ये टाइम के साथ बढ़ता है, या अगर मैं माइल्ड हूँ तो माइल्ड ही रहेगा, अगर वो सीवियर हैं तो सीवियर ही रहेगा? फ्लक्चुएशंस आती हैं आपके हाल पे? हाँ, ये बीमारी जो है शुरू में इतनी हल्की होती है, पेशेंट को पता ही नहीं चलता। Oh my God, this is scary। अब तो मैं हर दफ़ा कुछ उठाऊंगी तो देखूंगी ज़रा। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। ओके। और दूसरे लोग बताते हैं, नोटिस कर लेते हैं कि ये ज़रा इनकी वॉकिंग स्लो हो गई है, या हाथ कभी कभी शेक करता है, थोड़ा राशा आ जाता है, और टाइम के साथ अगले चंद सालों में, महीनों में ये बढ़ती जाती है। अक्सर ये एक साइड पे शुरू होती है, फिर दूसरी साइड पे जाती है, बट टाइम के साथ पूरी बॉडी को इन्वॉल्व करती हैं, और ना सिर्फ बॉडी को मगर मूवमेंट के अलावा और भी इसकी अलामात हैं। कुछ लोगों को नींद की डिस्टर्बेंस होती है, कुछ लोगों को घबराहट, डिप्रेशन, अफसरदगी की कैफियत हो सकती है। तो इसकी बड़े पूरी बॉडी को अफेक्ट करती है, माइंड को भी अफेक्ट करती है। बिल्कुल सही है। एक्चुअली माइंड इज सच अ कॉम्प्लेक्स टूल के, और अनुषा ब्रेक में भी ये बात कर रहे थे कि जब हमारे माशरे में ख़ास तौर पे जब इंसान की उम्र बढ़ती है, आपके अब्बू 40 50 60, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जी अब तो वो सेहतमंद रहेंगे ही नहीं, ट्रेवल भी कर रहे होते हैं, तो आप कहते हैं कि जी शायद एज की वजह से। नो, एक्चुअली यस, बिकॉज हम ये बात भी कर रहे थे कि आप उनकी बहुत सारे सिम्टम्स को शायद इग्नोर कर देते हैं। तो ये सिम्टम्स अगर हम ध्यान में रखें और उनका मे बी एग्जामिनेशन करवाएं तो हम मे बी क्योर की तरफ फिर आ सकते हैं, जब हम एक्सेप्ट करें कि कोई बीमारी है।
ये भी सही है, लेकिन यही बात होगी ना, फिर हर चीज़ में कोई ना कोई सिम्टम तो है। बिल्कुल आपको लगता है कि ठीक है, जैसे मुझे लग रहा था कि डिप्रेशन है या एंजाइटी है या पार्किंसंस है, लेकिन हम उसको सिर्फ एज रिलेटेड ना समझें, एज रिलेटेड ना समझें। जब ये अवेयरनेस होगी तो फिर हम इलाज की तरफ आ सकते हैं। जाहिदा साहबा की कॉल है कराची से, जल्दी से कॉल भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं नुशे? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। मैं गेस्ट टाइम है और इतना अच्छा टॉपिक आपने रखा है आज, तो मैंने कहा मैं भी बिल्कुल सही बात कर लूँ, क्योंकि मेरे मियाँ तो दुनिया में नहीं रहे, मगर उस वक्त मतलब उनको हार्ट अटैक। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप लोग? ठीक, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, मेरे मियाँ को हार्ट अटैक हुआ और उसके बाद उनकी मेमोरी चली गई थी। अच्छा, मेमोरी। और ऐसा हो गया था कि वो बार दफा हम लोगों को पहचानते भी नहीं थे। फिर हमने ना काफी इलाज करवाया, और मेरी बेटी के डॉक्टर देवर भी डॉक्टर थे, वो बस में जो है ना 16 नंबर का हार्ट का हॉस्पिटल वहाँ पर। तो फिर उसने ना न्यूरो सर्जन को दिखाया, वहाँ दिखाया, तो फिर हमने इलाज करवाया। तो आहिस्ता आहिस्ता काफी मतलब बेहतर हो गए थे, बहुत अच्छे हो गए थे। मगर फिर वो दोबारा अटैक हुआ तो लोगों प्यार हो गए। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अब जितने लोग, काफी लोग देख रहे हैं, उनको भी पता चले कि ये जब मेरे साथ और मेरी मम्मी के साथ हो, लोगों के साथ भी प्रॉब्लम होती होगी। बिल्कुल। तो इसका आप है ना, हाँ बताएं कि हमें क्या करना है। उस वक्त तो हमें समझ में नहीं आ रहा था, हम समझ रहे थे, वो डरते भी थे। ये होता है वो कह रहे थे ना, नजर आ रहा है तो वो किसी ने कुछ कर दिया। सबसे पहले तो हम लोगों में मुश्किल होती है ना, हम उस तरफ जाते हैं जादू टोने की तरफ। तो आप इसको क्लियर कर दें कि ऐसे प्रॉब्लम पेशेंट के साथ आती है। तो इस वक्त मैं मतलब मुझे वही वक्त याद आ गया, तो मैं बात ही नहीं कर पा रही हूँ सही से। तो मैंने वो ना, हाँ, तो बस ये मैं चाह रही हूँ कि जो लोग देख रहे हैं, जो उन सबको महफूज है कि जिनके साथ ये मसले हों, तो उनके लिए क्लियर कर दें आप क्या करना चाहिए। बहुत शुक्रिया ज़ाहिदा साहबा, बहुत शुक्रिया। और वाकई में बहुत तकलीफ दह प्रोसेस होता है वो लोग जो पेशेंट्स के साथ डील कर रहे होते हैं, उनके लिए भी। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि हार्ट अटैक हुआ था, उनकी मेमोरी चली गई थी। अच्छा, पार्किंसंस और मेमोरी को भी कहते हैं कि जाहिर सी बात है, आपके हाथ पैर से कोऑर्डिनेशन नहीं हो रही, तो शायद आप चीज़ें भी भूल जाते हैं, तो वो समझते हैं कि वो सब एक चीज़ साथ ही हो रहा है। क्या उनका कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप है कि मेमोरी सफ़र करती है पार्किंसंस में? जी, तो जिस तरह आपने पहले बात कही थी ना कि अलामात यानी कि माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, और जिस तरह डॉक्टर नादर ने कहा कि इनकी मुख्तलिफ अलामात हैं, तो एक तो मैं कि पार्किंसंस का जो राशा है उससे कबल 50 किस्म की अलामात हैं जिसके बारे में हम जानते हैं, लेकिन तशखीस नहीं करते। लेकिन 50 किस्म की शिकायत मरीज़ लेकर आ सकते हैं जिसके बारे में तशखीस नहीं की जा सकती जब तक राशा रहेगी। और जहाँ तक ये सवाल है मेमोरी का, तो जिस तरह डिजीज़ या पार्किंसंस बढ़ती है माइल्ड से, फिर दरमियानी, फिर आखिरी सतह पे, तो उसमें फिर ये दिमाग के जो मेंटल फंक्शंस हैं, याददाश्त है, सोच विचार की क़ुव्वत है, फ़ैसले करने की क़ुव्वत है, उसमें फिर कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है। तो ये तकरीबन 40 से 60% मरीज़ पार्किंसंस के साथ 10 से 20 साल की मुद्दत के अंदर उसको, जिसको हम मेमोरी इम्पेयरमेंट कहते हैं, वो उनके साथ कुछ ना कुछ डिग्री का ये मामला पेश आएगा। किसी के साथ थोड़ा, किसी के साथ बहुत ज़्यादा, लेकिन ये होता है पार्किंसंस के अंदर। डॉक्टर नादर, कितने, उन्होंने कहा 10-20 साल, लेकिन कितने जल्दी ये प्रॉब्लम एग्रीवेट करता है अगर ट्रीट ना किया जाए तो? हाँ, अगर ट्रीट ना किया जाए तो 2-3 साल के अंदर बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकता है, मगर अच्छे इलाज के साथ मुमकिन है 20 साल तक पेशेंट अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ गुजार सकते हैं। कुछ लोगों को की बीमारी तेज़ होती है तो उनको 7-8 साल में ये काफ़ी बढ़ सकती है। तो इसकी भी पार्किंसंस डिजीज़ के अंदर भी मुख्तलिफ किस्में होती हैं। एक काइनेटिक रिजिड कहते हैं, ट्रेमर प्रीडोमिनेंट, तो वो बड़ी उनकी अपनी एक लाइफ साइकिल होती है। तो 20 साल भी हो सकता है। मैं किस्मत भी एक बहुत बड़ी चीज़। लेकिन अगर पहली स्टेज पे हम डायग्नोज कर लें तो फिर क्या बढ़ने से बच सकता है? अगर पहली स्टेज पे डायग्नोज करें तो इलाज बेहतर हो सकता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ और बीमारी की अलामात कंट्रोल हो सकती हैं। मगर टाइम के साथ बीमारी बढ़ती है, फिर भी बढ़ती है। जिस तरह ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारियां हैं, अगर आप कंट्रोल कर लें तो उनके मसले बहुत बेहतर होते हैं, मगर अगर आप कंट्रोल ना करें तो उसके मसले बहुत मल्टीप्लाई ज़्यादती में। ठीक है, हमने एक न्यूज़ भी तैयार की है, हमारे डॉक्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं, अर्ली सिम्टम्स ऑफ पार्किंसंस। तो मैं चाहूँगी कि डॉक्टर्स भी हमारी स्क्रीन पे एक दफ़ा नज़र डालें और हमें बताएं कि क्या ये सिम्टम्स जो हमने निकाले हैं आप लोगों के लिए वो ठीक है या नहीं है। अर्ली साइंस तो डॉक्टर साहब ने कहा कि 50 से ज़्यादा साइंस हो सकते हैं आगे पीछे, लेकिन अगर ये सीवियर साइंस में आ जाए, ट्रेमर्स और शेकिंग, हाथ हिलना शुरू, राशा, राशा, ठीक है, बिल्कुल है,
डॉक्टर ने कह दिया, इसको तो कंफर्म कर दिया है। स्मॉल हैंड राइटिंग छोटी हो जाती है। जी बिल्कुल, ऐसा होता है? ऐसा होता है क्योंकि वो जैसे डॉक्टर जैसे हम बात कर रहे थे कि वो जो फाइन मूवमेंट्स होती है ना इंसान की, वो कमज़ोर पड़ जाती है। तो ये राइटिंग एक बहुत बड़ी फाइन मूवमेंट है। तो जिस तरह उसकी हर चीज़ थोड़ी थोड़ी होती है, वो लिखना भी छोटा छोटा शुरू कर देता है। तो इसलिए उसके चेक पे साइन नहीं किसी को समझ आते, लिखने में दिक्कत होती है। ठीक है, लॉस ऑफ स्मेल भी बिल्कुल डॉक्टर। अच्छा, ये ओल्ड एज में जनरली भी मैंने नोट किया कि होता है लॉस ऑफ स्मेल, लोग नहीं स्मेल कर पाते हैं ओल्ड एज में। हो सकता है 70 से बाद सोने में तकलीफ है, तो डॉक्टर साहब ने पहले कहा था, नाज़िर साहब ने, कि नींद इनको सही से ना आए या कम आए। ठीक है, स्टिफनेस एंड वॉकिंग एंड मूविंग। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, स्लो हो क्या मतलब होता है? एज इन स्टिफनेस, जिस्म थोड़ा सा अकड़ सा जाता है, हम उसे रिजिडिटी कहते हैं। मगर इसके अंदर बॉडी की मूवमेंट जो हम आराम से फ्लूइडली कर सकते हैं, उनकी फ्लूइडिटी कम हो जाती है। तो वो चलते भी हैं तो हाथ नहीं चलाते, बिल्कुल थोड़ा सा रोबोट की तरह चलते हैं झुक के। ठीक है। कॉन्स्टिपेशन जो हमने बात की थी, ठीक है, बिल्कुल ओके जी। तो ये हमारे अर्ली साइंस ऑफ सिम्पटम ठीक है। एक ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। पार्किंसंस के हवाले से बात हो रही है, आपके कॉल्स भी ले रहे हैं, मैं कॉल करते रहिए एंड वी विल सी यू आफ्टर दिस ब्रेक। एंड वेलकम बैक। पार्किंसंस के हवाले से बात हो रही है। ब्रेक पे जाने से पहले कॉलर ने हमें ये भी कहा था कि क्या साइंस, सिम्टम्स, डाइट वगैरह, डॉक्टर्स ने भी हमें समझाने की कोशिश की है। लेकिन एक और चीज़ तो ज़ाहिदा साहब ने उस वक्त कही थी कि बाज़ औक़ात लोगों ने कहा कि ये कोई ऐसा मसला है नहीं, जो पहले ब्रेक के दौरान शायद आपने कही थी बाजा साहब कि बाज़ औक़ात एज के साथ अगर हाथ पैर हिलना शुरू हो जाए तो हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, अभी बूढ़े हो गए हैं तो कोई नहीं है, यही होता है बस, अब ये बुढ़ापे की निशानी है, जबकि वे पार्किंसंस का शिकार होते हैं। ये कितना कॉमन है पाकिस्तान में, जो हम ये जो जिस आराम से कह देते हैं कि कुछ नहीं है? जी, वो उसकी बुनियादी वजह है कि पब्लिक अवेयरनेस नहीं है। ठीक है। तो चूँकि उम्र के साथ कई चीज़ें यकीनन होती हैं और बढ़ती उम्र के साथ ये तशवीश होती है कि बीमारियां ज़्यादा होंगी, तो इसलिए इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और ये यूरोप में भी और अमेरिकाज़ में भी आज से 100 साल पहले यही मामला था। जब तक कि पब्लिक एजुकेशन सोसाइटी में नहीं आई, अवेयरनेस नहीं आई, तब इसके बारे में तफ्तीश और इन्वेस्टिगेशन और फैमिलीज़ का अप्रोच करना कि यह लगता है कोई बीमारी है। तो ये अलमिया और ये मामला अभी पाकिस्तान जैसे ममालिक में मौजूद है, लेकिन वक्त के साथ साथ जिस तरह आपका शो है, मेरा ख्याल है ये पब्लिक अवेयरनेस के साथ वो रिकग्निशन उसकी बढ़ती जाएगी और डायग्नोस्टिक भी वो बढ़ती जाएगी। डॉक्टर नादिर, इज पार्किंसंस लाइफ थ्रेटनिंग? क्या आपकी ज़िंदगी को ये किसी मतलब कि आपकी जान ले सकता है? मैं कहूँगा ये जान नहीं ले सकता, मगर इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी शायद थोड़ी सी शॉर्ट होती है, मगर अच्छे इलाज से अगर जल्दी इलाज किया जाए तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी अच्छी होती है। लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ तो बहुत क्वालिटी ऑफ लाइफ बात सारी ये कि आप जो चीज़ें कर सकते हैं वो काफ़ी अफेक्ट होती हैं, मगर इलाज के साथ यू कैन हैव अ नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्पेशली अगर जल्दी इलाज और पहले चंद सालों में यू कैन एक्सपेक्ट टू हैव अ नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये काफ़ी कुछ चीज़ें तो क्या टैबलेट्स दी जाती हैं, कुछ इंजेक्शंस दी जाती हैं इसे कंट्रोल में रखने के लिए? आई थिंक सबसे ज़रूरी चीज़ जो है ना, इसमें मरीज़ को बीमारी समझनी है और बीमारी से दोस्ती करनी है। जो रियलिटी है वो है, उसको आप दलदल की तरह जितना स्ट्रगल करेंगे उतना ही घुसेंगे, और यू नो इधर से उधर डॉक्टर और इधर उधर कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले रेगुलर हेल्दी लाइफस्टाइल, ये तो है, एक्सरसाइज हो गया, नॉर्मल खाना, अच्छा खाना, अच्छी तरह सोना और वॉक करना, डेली वॉक, बहुत फ़र्क पड़ता है। ज़रूरी है। यानी मेडिकेशन, अच्छा इसमें मेडिकेशंस भी एडेड होंगी, मेडिकेशंस भी है, फिर काउंसलिंग, क्या टैबलेट्स ली जाती हैं सुबह शाम रात या? जी, मुख्तलिफ अक़साम की दवाइयाँ हैं जो दिमाग के मुख्तलिफ जो पैथवेज़ हैं जिसके वजूहात से ये बीमारी लाहिक होती है, उनको टारगेट करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की मुख्तलिफ दवाइयाँ नौइयत के हिसाब से और किस स्टेज पे है वो पार्किंसन, उस हिसाब से दी जाती है। एक और ब्रेक है, वाओ, विल गो ऑन टू अनदर ब्रेक और मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक। पार्किंसंस के हवाले से आज हमारे घर में बात हो रही थी। आयशा, मैंने बहुत सारे सवाल पूछे हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक के दौरान आपने मुझे बताया कि एक चीज़ होती है पेस मेकर, जो हमने सुना तो है कि लोग अपने दिल के लिए लगाते हैं, लेकिन अब ब्रेन के लिए भी या पार्किंसंस के लिए भी एक चीज़ है
जी पार्किंसंस के अंदर अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है, जिस तरह दिल के अंदर पेसमेकर्स लगते हैं, पार्किंसंस के अंदर भी पेसमेकर्स लगते हैं। उसके अंदर एक ऑपरेशन के ज़रिए एक तार लगाई जाती है ब्रेन के हसास हिस्से में, जो कि तार फिर एक पेसमेकर से कनेक्टेड होती है जो खाल के नीचे लगता है। इनफैक्ट आई आस्क डॉक्टर बाजवा टू एलैबोरेट और ये आप आजकल काफ़ी काम कर रहे हैं इसके ऊपर। जी, तो जिस तरह डॉक्टर नादिर ने कहा, तो वो बेसिकली बैटरी जनरेटेड वोल्टेज डिलीवर होती है। तो जिस तरह आप ये करंट है इस तरह का है, तो वो तार के ज़रिए और एक वायर के ज़रिए उन जगहों पर जो हम समझते हैं पार्किंसंस के मर्ज़ के अंदर इन्वॉल्व है या उनका अमल दखल है, उन जगहों पर फिर जो उनके नेटवर्क्स हैं, क्योंकि ब्रेन एक तरह का इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, उसको हम फिर तरतीब देते हैं ताकि ये जो राशा है, ये जो खिंचाव है, ये जो चलने की दिक्कत है, या वो मसाइल जो दवाइयों के लेने से आ सकते हैं, और कई मरीज़ होते हैं जो दवाई ज़्यादा नहीं ले सकते, तो फिर उनके लिए ये सूरत हाल मुमकिन है कि वो इस तरह के सर्जरी से इस तरह के पेसमेकर से कितने फीसद लोगों में वाकई में पेसमेकर से फ़र्क पड़ता है? अच्छा, दो बातें इसमें बड़ी ज़रूरी हैं कि अगर आपके पास 100 मरीज़ हैं पार्किंसंस के, तो डेटा ये कहता है कि सिर्फ 20 उसमें से क्वालिफाई करेंगे। एक बात तो ये हर एक को लग नहीं सकता, ये बड़ा जानना ज़रूरी है। तो वो 20 एक ख़ास किस्म के अमराज पार्किंसंस के मरीज़ होंगे जिनको एक बड़ी तफसीली मुआयने के बाद तय किया जाएगा कि ये सर्जरी से फ़ायदा होगा कि नहीं। दूसरी बात यह है कि जितना डेटा आज तक जो 25 साल से जब से ये मौजूद है कि 50% कम से कम फ़ायदा होता है, लेकिन हमारे ज़ाती तजर्बों में जिन अमराज के साथ हम ये करते हैं, मरीज़ों के साथ सर्जरीज 70, 80, 90% तक हम फ़ायदा देखते हैं, जिस तरह राशे में, खिंचाव में, इन मामलों के अंदर, लेकिन 50 तो होते हैं। ये डॉक्टर हैं जी। डॉक्टर साहब, हमारे गांव में जो खालू है ना, उनकी बीवी जो है ना, तो मेरा खालू बीमार रहते हैं भाई, मैं बता नहीं पा रही थी ना, ठीक है। वो खालू बीमार रहता है, उनका ऐसे ही होता है, वो हाँ काँपते रहेंगे और गिलास में पकड़ते तो पानी नीचे गिर जाएगा, तो सिर्फ खाली गिलास आता, फिर मेरी जो खाला है ना, फिर उसको कुट देती है। तो अब ये बताया कि वो अपनी बीमारी का क्या हाल करे। वो तो हकीमों से इलाज करा रही है, हकीम जो उनका इलाज किया जा रहा है, पता नहीं कौन सी जड़ी बूटियाँ। मैं तो एक दिन कुएं के अंदर कूद के भी एक जड़ी बूटी उठवा के निकाल के ले आई, फिर भी कोई असर नहीं हुआ। तो ऐसे लोग क्या करेंगे, इतना तो पैसे नहीं होते ना, तो हम गरीब लोग तो ऐसे जाते हैं। आप लोग बताएं कि कोई सस्ता सा इलाज हो। सब कहा ज़रूर जाता है कि इलाज थोड़ा सा महंगा है और शायद एक आम आदमी की पहुंच में नहीं है, और अगर है भी तो वो फिर इस बात को इतना समझते ही नहीं है। वो हकीम के पास गए हुए हैं, इलाज हो रहा है, चल रहा है बहुत अरसे से, लेकिन वो लोग जिस वक्त आपको देख रहे हो who may not have access to a good neurologist, वो कहाँ जाएं, क्या करें? जी, उसकी फिर से वो जिस तरह बात पहले भी हुई, एक तो तशखीस का होना बड़ा ज़रूरी है, इसका जानकारी बड़ी ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि कुछ ऐसी सादा दवाइयाँ हैं जो इतनी काबिल बर्दाश्त हैं, लेकिन उनसे लेने से भी बहुत अफाका हो सकता है। अक्सर तौर पे जब मरीज़ हमारे पास आते हैं एक थर्ड ओपिनियन के लिए या एक एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए, तो ज़्यादा बार ये होता है कि उनकी दवाइयों की तरतीब और डोजिंग ही मुनासिब नहीं होती। तो ये तो सबसे बड़ा मसला है। सर्जरी तो बात की बात है कि उसकी होगी कि नहीं, लेकिन बहुत सारे मरीज़ों का तो बुनियादी मसला होता है कि दवाइयाँ सही इस्तेमाल नहीं हुई, बताया नहीं गया, तरतीब नहीं देगी, तो उससे उनका इलाज उस तरह ट्रीट नहीं हुआ, फ़ायदा नहीं हुआ। तो एक अगर वो जाके किसी सही डॉक्टर को दिखाएं, तशख़ीस करवाएं और दवाइयाँ कम से कम जो अफोर्ड कर सकते हैं वो ले लें, उससे भी उम्मीद है इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। डॉक्टर साहब, ये हम लोगों को बीमारी तो नहीं लग जाएगी जैसे उनके साथ रहते हैं, तो हमें तो बीमारी नहीं लगेगी? बच्चों को लग सकती है? Is it hereditary? तो एक पहला बिजली के सवाल का जवाब दे दूं कि ये लगती नहीं है, ये एक आदमी से दूसरे आदमी नहीं जाती, एक बात हो गई। हाँ, और बच्चों के अंदर भी होती है जिसको हम जुवेनाइल पार्किंसन डिजीज़ कहते हैं। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में 4-5 साल के बच्चे भी देखे हैं वो जुवेनाइल पार्किंसन डिजीज़, तो उसमें लेकिन वो जेनेटिक होती है। अम्मा अब्बा को था या दादा दादी नाना मुमकिन है हो, लेकिन चूँकि ये उस तरह की डिजीज़ नहीं है जिसके ट्रांसमिशन के बारे में हम तहकीकी तौर पर मुस्बत तौर पर किसी को बता सकें, लेकिन जब उस उम्र में होती है 4-5 साल 10 साल, तो यकीनन जेनेटिक कॉजेज़ की वजह से होती है। डॉक्टर, कोई ऐसे टेस्ट हैं जो हम 30, 35, 40 की उम्र में करा सकते हैं कि हमें पता चल जाए कि हमारे चांसेस हैं, नहीं हैं, या कुछ सिम्टम्स हैं, कोई ऐसी चीज़? पार्किंसंस का कोई ब्लड टेस्ट नहीं, कोई MRI, CT स्कैन, कोई बिजली का टेस्ट नहीं जो आपको डेफिनेटिव बता सकता है। इसकी डायग्नोसिस के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि डॉक्टर पेशेंट की
कहानी सुने और समझे कि उनकी अलामात क्या है। तो पेशेंट को अपनी तमाम अलामात बताने हैं। इसका मतलब अनुषा हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर अलामात की बेसिस पे है तो जब तक वो डेवलप नहीं होंगी बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं कर फिर उसका मुआयना भी करना होता है। फिर उसके मुआयने पे देखते हैं कि राशा कैसा है, बॉडी में सख्ती तो नहीं आ रही, तवाज़ुन कैसा है। एक आखिरी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक आध हमने सवाल करने हैं एक बार फिर सॉल्यूशंस की तरफ। इसका इलाज क्या है, कितने चांसेस हैं कि इंसान जो है जो पार्किंसंस का शिकार है वो अपनी ज़िंदगी एक मयार के साथ जी सके, और ये भी कि पार्किंसंस के जो पेशेंट्स होते हैं क्या उनको भी एक्सरसाइज करना चाहिए, क्या आप रेकमेंड करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा कुछ करने के उस वक्त लायक नहीं होते शायद अगर सीवियर केसेस हों तो। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, पार्किंसंस की अगर आप बात करें, अब रैपअप की तरफ आ गए, हमारे पास 3-4 मिनट हैं, तो एक तो अगर पॉजिटिव नोट पे आप हमें ज़रूर ये बताइए कि अगर इसका इलाज किया जाए, अर्ली डायग्नोसिस हो जाए, तो एक इंसान जो है अपनी ज़िंदगी एक हद तक अच्छे तरीके से गुजार सकता है और उसको सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पॉजिटिविटी है टू द एंटायर स्टोरी। और अगर जल्दी डायग्नोज हो, प्रॉपर इलाज हो, दे कैन हैव अ नॉर्मल और नियर नॉर्मल लाइफ फॉर मेनी ईयर्स। सही है, ठीक है, ये एक तो एक अच्छी बात रही। दूसरी बात यही कि कोई क्योर होगा इन द नियर फ्यूचर, कोई पॉसिबिलिटी है कि पार्किंसंस का इलाज हो जाए? जी बहुत उम्मीद अब तो बहुत है। जिस तरह मैं ब्रेक में जिक्र कर रहा था कि 2017 इज़ 200 ईयर एनिवर्सरी जब डिजीज़ डिफ़ाइन की गई, इसके को दरियाफ्त किया गया, और पिछले 50 साल में इतनी दरियाफ्त हुई हैं कि जिसकी वजह से जैसे ब्रेन पेस मेकर्स आपने बात की, मुख्तलिफ अद्वियात, वो सारी उस रिसर्च के ऊपर हुई है जहाँ हम तक आए। तो अब चूँकि हम ट्रीटमेंट जो अलामात हैं पार्किंसंस की उनको तो बखूबी कर सकते हैं किसी हद तक, अब सारी रिसर्च जो ग्लोबली हो रही है वो उस दरियाफ्त की तरफ है कि क्योर कैसे करना है। तो ये कभी उम्मीद है कि अगर हमारी ज़िंदगी में नहीं तो अगली 1-2 पुश्तों की ज़िंदगी में इसका क्योर भी सामने आ जाए। 200 साल से तो दुनिया को पार्किंसंस के बारे में पता है, आपने मुझे आज बताया। यकीनन हो तो जब से इंसान है हो रही होगी, लेकिन इसकी दरियाफ्त या इसकी रिकग्निशन पहली बार 200 साल पहले हुई। 200 साल पहले हुई। और जिस तरह मैंने कहा ना 50 साल में जितनी दरियाफ्त ज़्यादा हुई है, उम्मीद है अगले 50-100 साल में इसका इलाज भी पूरा क्योर भी आ जाए। उम्मीद है इंशाल्लाह और आमीन। एक आखिरी कॉल भी लेते हैं, नाजिया की कॉल है डॉक्टर्स के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाजिया। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे पहले तो हमेशा की तरह आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, इतने सेंसिटिव इश्यूज लेकर आते हैं, हमारे व्यूज क्लियर हो रहे हैं और हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। शुक्रिया, थैंक यू। बहुत अच्छा टॉपिक है आज का। मैं थोड़े से अपने और व्यूज क्लियर करना चाहूंगी। सबसे पहले तो ये कि जब ये बीमारी डायग्नोज होती है तो हम लोग डॉक्टर्स के पास जाने से पहले एज अ फैमिली मेंबर, बीइंग अ फैमिली मेंबर, हम जो पेशेंट है उसको किस तरह से ट्रीट करें। और दूसरा, हर बीमारी के लेवल्स होते हैं, तो इस बीमारी के जो लेवल्स हैं वो किस तरह से यानी क्लासिफाई करेंगे और किस हद तक ये बीमारी खतरनाक हो सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फैमिली कैसे ट्रीट करे, एक्चुअली ये बहुत अच्छा सवाल है। ये हम बता तो चुके थे लेवल्स के हवाले से कि कितने ऐसे में सीवियर होता है नहीं होता, लेकिन वो जो ने पहला सवाल पूछा उसका जवाब हमारे दोनों डॉक्टर्स में से अगर कोई एक भी देना चाहे। एंड बिल्कुल उन्होंने सवाल जो पूछा है, आई थिंक नाज़िया को भी, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आज तक पता नहीं होता कि हमारे घर वाले को एक बार फिर ये सिम्टम्स हैं, लेकिन अगर पार्किंसंस किसी में इस्टेब्लिश हो जाती है, डॉक्टर ने बता होता है, तो घर वाले उनकी मदद करने के लिए क्या कर सकते हैं? कोई ऐसी चीज़ें? फैमिली सपोर्ट इसमें बहुत क्रूशल है। फैमिली सपोर्ट, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनके बारे में दवाइयों की जानकारी, क्योंकि वो मरीज़ अपनी बीमारी की वजह से मुमकिन है कि इतनी साख्त या कुछ ताकत ना रखता हो कि सारा कुछ खुद कर सके। तो इसलिए जिन मरीज़ों की फैमिलीज बड़ी सपोर्टिव होते हैं उनके ट्रीटमेंट आउटकम्स भी उतने ही अच्छे होते हैं। पता होना दवाई कौन सी कब देनी है, किस देनी है, किस वक्त पे देनी है। मसला आ जाए तो ये फैमिली केयर गिवर जो है ना इशू, रेस्पेक्ट केयर जिसको हम कहते हैं, ये क्रूशल है इन अमराज के इलाज में, ख़ासतौर पर पार्किंसंस के अंदर। वेल, इसी के साथ टाइम हमारे पास आज इतना ही था। आयशा, उम्मीद है कि हमारे दोनों डॉक्टर्स ने तुम्हें थोड़ी सी हेल्प की होगी कि तुम अपने दोस्त को भी जाके समझा सको। बिल्कुल। और हमारे दो बेहतरीन डॉक्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं, तो शायद
वो जा भी सकते हैं, उनको विजिट भी कर सकते हैं। और सेल्फ डायग्नोसिस ना करें, डॉक्टर के पास जाएं, वो होते हैं डायग्नोसिस के लिए। बिल्कुल, वही आपको बताएंगे क्या सही है क्या गलत है। डॉक्टर नादिर बहुत शुक्रिया आपके लिए। बाजू साहब थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत इंटरेस्ट के साथ आप लोगों ने देखा है, हमारे कॉलर से लग ही रहा था कि वो सुन रहे हैं और हमें समझने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारी मुलाकात होगी कल। टेक केयर, खुदा हाफिज़।